Hello, very soul friends. Welcome back to your channel, which is Arcana Divine Guidance. आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं या आप उसमें कुछ ग्रो कर रहे हैं या आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो आप उस चीज़ को समझ पाएँ कि आपके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। कई बार लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ कि हम किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाते। कई बार हम उन चीज़ों का मतलब नहीं समझ पाते। कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है। एक्चुअल में हमारा जो कॉन्शियस लेवल है वो शिफ्ट हो रहा होता है। अ, हम जिसे हम सोल कहते हैं, जो चेतना पे हम जीवित हैं, हमारी चेतना पे हमारे इमोशंस चल रहे हैं, हमारी फीलिंग्स चल रही है, हमारी बॉडी चल रही है, सब चेतना पे है। तो जब चेतना का स्तर शिफ्ट होगा, एक पावरफुल लेवल पे जाएगा, तो वो अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा, बहुत सारे शिफ्ट लेके आएगा। अब आप देखिए आप इसमें से कितना स्कोर करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आप देखिए आपके अंदर कितने चेंजेस हैं और आप ऐसा चेंजेस क्यों फील कर रहे हैं, आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें कब चेंज फील करते हैं। सपोज़ आप अभी बहुत ज़्यादा ये वैसे चेंज कैसे आते हैं मैं वो भी क्लियर कर दूं। जब आप बहुत ज़्यादा दुख या तकलीफ से निकले होते हैं तब चेंज आता है, या आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे होते हैं। मतलब आप एक होता है आप बहुत ठोकरें खा के बहुत लेसन सीख के वहाँ उस की तरफ बढ़े हैं, और एक होता है कि आप अध्यात्म से शुरू से जुड़े हुए हैं या बीच में आके कहीं जुड़ गए तो अध्यात्म के थ्रू बढ़े हैं। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ ही मिले हो, और कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ के बाद आप उससे बढ़ते हैं। तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करती हूँ कि कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ कि आपके अंदर कैसे चेंजेस होंगे। आपका जो कॉन्शियस लेवल होगा वो एकदम ऐसे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा कि एक आपके अंदर ना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक अर्ज होगी कि आपको अकेला रहना है। और अकेला इसलिए नहीं कि आप बहुत दुख तकलीफ में वाला अकेला नहीं बोल रही हूँ मैं, कि आप लोगों से हिम्मत हार गए, लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया आपने। आप ये अकेलापन में आपको खुशी मिलना शुरू होगी, कहीं सुकून मिलना शुरू होगा, और आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ फॉर माय पर्सनल ग्रोथ, और आप उस अकेलेपन में खुश रहेंगे और ग्रो करेंगे। जो बड़े बड़े जैसे रिसर्चर्स होते हैं वो भी अकेले रहते हैं, खुद से बात करते हैं। तो दैट मीन्स उनका कॉन्शियस लेवल थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है। वो हर इंसान से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते, उनसे डिस्कस नहीं कर पाते बात। तो आप अपनी बात लोगों को नहीं समझा पाएंगे उस सेंस में, क्योंकि आप एक अलग लेवल पे सोच रहे हैं, अलग लेवल पे आके उठ चुके हैं, और बाकी लोग थोड़े लोअर लेवल पे हैं, तो वो आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते। आप खुद की अपनी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि आप रो के उस चीज़ में आए हैं। पहला तो ये चेंज आएगा आपके अंदर। दूसरा चेंज आएगा जैसे जैसे आपकी कॉन्शियस एक्सपेंड होती जाएगी, आपका दिमाग जो है ना एक तो शांति ढूंढना शुरू कर देगा कि वो शांत रहे। तभी आप अकेलापन देखते हैं, क्योंकि आपको और चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। आपको अननेसेसरी नॉइस नहीं चाहिए लाइफ में, जो लाइफ के ड्रामास चल रहे होते हैं वो नहीं चाहिए, क्योंकि आप उससे ऊपर उठ चुके हैं उस ड्रामा से। और आपको ना एक इंटेंस सा हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। आप फील करेंगे कि आपको हेडेक हो रहा है, और वो मोस्ट आपके क्राउन चक्रा में होगा, जो आपका सेंटर है दिमाग सिर में। वहाँ क्राउन चक्र जहाँ होता है, आपको वहाँ पे एक दर्द फील होगा, वहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होगी। और आप अगर आप ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं तो प्लीज़ इसे नेगेटिव सेंस में मत लीजिए कि आप इमोशनल हो रहे हैं, ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं। अगर आप ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है आप लोगों के बारे में फील कर रहे हैं। लोगों के बारे में फील करने से लोग अक्सर ले लेते हैं कि ये बहुत इमोशनल इंसान है या हर किसी की बातों में आ जाता है। ऐसा नहीं, आउट ऑफ कंपैशन, कि जब आपके लिए आपकी माँ और दुनिया की हर एक बुजुर्ग औरत आपकी माँ जैसी है, जब आपके लिए आप मोह माया में नहीं हैं, आप उस लेवल पे पहुंच गए जब आपको पता है कि आपके घर में अगर एक बच्चा है तो दुनिया के सारे बच्चे आपके बच्चे जैसे हैं। मतलब आप इक्वेलिटी पे आके सोचना शुरू करते हैं, लोगों के बारे में फील करना शुरू करते हैं, उनका दुख उनका तकलीफ वो आपको अपने जैसा लगना शुरू हो जाता है। जब आप सोल लेवल पे आ जाते हैं दैट मीन्स आपका ये रियल में कॉन्शियस लेवल पे आप शिफ्ट हुए हैं। फिर उसके बाद आप सडनली फील करेंगे कि आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, या आप कर चुके हैं, या आप अपना घर, इवन कई बार अपना घर भी रीलोकेट करते हैं। आप उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आप रहते आए हैं वो छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। आपकी पूरी दुनिया ही 360 टर्न ले लेती है, एकदम शिफ्ट हो जाती है, एकदम चेंज हो जाती है सडन। आप वो चीज़ें छोड़ के एक नई जगह पे चले जाते हो, और आप हर चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो कि ये चीज़ आपकी लाइफ में क्यों हो रही है, इसका क्या मतलब है। आप चीज़ों को ना अवेयरनेस के साथ जीते हो बारीक लेवल पे आके। नेक्स्ट है आप ना
इंटेंशनली नहीं, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स जो है आपकी लाइफ से जो टॉक्सिक लोग हैं उनको, मतलब आपने ट्राई नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्स खुद ही उनको निकालना शुरू कर देगा आपकी लाइफ से, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव हो रही है और वो कॉन्शियस लेवल आपका ऊपर जा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो जब आप आध्यात्मिक तौर पे ग्रो करेंगे तो जो आपसे नीचे के लेवल पे होंगे थोड़े, आप उनके साथ रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका वो सर्कल आपसे अलग होता जाएगा। तो आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं कि आप लोग, आपसे लोग कट क्यों रहे हैं, आपसे नेगेटिव लोग ही कट रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, या वो टॉक्सिक लोग हैं जो आपकी लाइफ में कोई ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं कोई चीज़। नेक्स्ट, आपकी जो इनर गाइडेंस, आपको खुद से इनर गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगी और इवन आप उसको ट्रस्ट करेंगे। अपने आप, हर बॉडी में एक कंपास फिट होता है, एक एक जिसे हम कहते हैं ना हमारी अंतरात्मा, आपको वो टाइम टू टाइम गाइड करती है। आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आपको ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो आप पहले कभी सुनते नहीं थे। पर जब आप थोड़ा क्वाइट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे, आपका अवेयरनेस पे देखेंगे आके, आपका कॉन्शियस लेवल ऊपर उठ जाएगा, टॉक्सिक लोग रिमूव हो जाएंगे, आप खुद को लव करना शुरू कर देंगे, आप हील हो रहे हैं तो आप वो चीज़ें, आवाज़ें सुनना भी शुरू कर देंगे और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली काम करना शुरू कर देगी आप। और फिर उसके बाद आपका स्लीपिंग पैटर्न भी शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वो आपका 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 जो उठने का टाइम है वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठना शुरू कर देंगे 3 से 5 के बीच में, तो आपकी नींद खुलना बहुत नेचुरल हो जाएगा। आप उस टाइम पे आके आपकी लाइफ में आपको साइंस दिखना शुरू हो जाएंगे, सिंक्रोनिसिटी नज़र आएगी। लाइक आपको जो एंजल्स नंबर होते हैं, आपको पर्टिकुलर पैटर्न्स दिखने शुरू हो जाएंगे, आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, इससे इसका क्या मतलब है। और आप, कोई इंसान ने कोई बात बोली तो वो फट आपको कनेक्ट कर लेंगे, आपको फेदर्स दिखेंगे, आपको पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एनिमल्स, चीज़ें, ये सब यूनिवर्स से रिलेटेड है। तो जैसे भूकंप आता है, आप नोट करते हैं तो सबसे पहले जानवरों को पता चल जाता है, उसी तरह आप चीज़ों को बहुत जल्दी सेंस करना, जज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक तो आप क्वाइट मोड पे आ जाएंगे, शांत रह रहे हैं, आपका अवेयरनेस बढ़ गया, आप कॉन्शियस लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। तो और आप जो स्ट्रेंजर्स हैं, आपको जो अजनबी लोग मिलते हैं, आप नोट करेंगे कि आप अब उनसे इरिटेट नहीं होते या गुस्सा नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आप उनके लिए अलग सा फील नहीं करते, आप सबके लिए फैमिलियर से हो जाते हैं कि ये आपका अपना ही है। तो इस तरह के आप चेंजेस देखेंगे आपकी। और कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि अगर आपको ऐसा लगता है ना, आपके पास्ट, अगर किसी का बहुत बुरा पास्ट है, सपोज कोई दुख भरा पास्ट है, कोई तकलीफ़ों वाला पास्ट है, या आपके कुछ ओल्ड इश्यूज़ हैं, मेमोरीज़ हैं जो अच्छी नहीं हैं, वो सडनली सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगी। और आप याद रखिएगा, जब आपको बहुत तकलीफ़ होती है ज़िंदगी में, कोई बीमारी होती है, कोई बहुत तकलीफ़ होती है, जब वो चीज़ सरफेस पे आती है तो उसका मतलब भी ये होता है कि वो एंड होने के लिए आई है। अगर आप कॉन्शियस लेवल पे ऊपर उठ रहे हैं तो आपको अपना पास्ट छोड़ना पड़ेगा। तो जब आप ऊपर उठ रहे हैं तो आपके सामने सडनली पास्ट आना शुरू हो जाएगा आपका, और उसका मतलब सिर्फ ये है, यूनिवर्स आपको कह रहा है आपको उसको हील करना है। जैसे एक बच्चा है, वो मैथ से डर रहा है और वो मैथ से डर के बुक बंद कर देता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पास, जब तक वो मैथ्स में पेपर पास नहीं करेगा वो नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकता। उसी तरह जब तक आप अपना ओल्ड जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व ना कर लें, अपनी मेमोरीज़ को सॉल्व ना कर लें, तो आप स्पिरिचुअली ग्रो कैसे करेंगे। तो आपको उनको फेस करना पड़ेगा, जो आपने कई सालों से नीचे दबा रखी हैं उसको, वो सरफेस पे आना शुरू होंगी और आपको उसको हील करना पड़ेगा, उससे ओवरकम करना पड़ेगा, उस डर से, उस दुख से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप ग्रो करेंगे। और जब आप इस प्रोसेस में होते हैं तो आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं, फिर आप डरना बंद कर देते हैं, आपको उसका मतलब समझ में आने लगता है और आप उस चीज़ को हील ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देते हैं। और अगर मेरी आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि पुराने दुख तकलीफ आपके आ रहे हैं, तो उसे सप्रेस मत कीजिए, उसे दबाइए मत, उसे सरफेस पे आने दीजिए। जब हम रेकी भी स्टार्ट करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हमें शुरू में वॉमिट होगी, खाने पीने का मन नहीं होगा, या सडनली हमें किसी चीज़ की क्रेविंग होगी। तो कुछ अनसीन चीज़ें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है वो निकल के सरफेस पे आती हैं, और जब तक पुरानी चीज़ नहीं आएगी बाहर तो नया हील नहीं होगा। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखते हैं। हाँ, लास्ट में मैं आपसे और चीज़ें क्लियर करूँगी। जैसे आपका हीटिंग हैबिट चेंज हो जाएगी। पहले आप किसी और तरह का खाते थे, फिर सडनली आप देखेंगे अब आपको वो चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, अब आपको कोई और चीज़ का टेस्ट अच्छा लग रहा है। और कई बार आपकी बॉडी में एलर्जीज आती हैं, आपको दिखती है कि
आपकी बॉडी में एलर्जी आ रही है, वो उसी का रीज़न है क्योंकि आपकी बॉडी हील हो रही है। तो सरफेस पे वो बीमारियां निकल के आ रही है और उन्हें बाहर आने दीजिए। जो आपने दबा के रखी है वो बाहर आके निकल के ख़त्म होंगी, तो आप हील होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें डरने की बात नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखा रहा है। और अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपको इसमें से कितने सिम्टम्स अपनी लाइफ में दिखते हैं या फील करते हैं। तो अगर इसमें से आप बहुत सारे सिम्टम्स देखते हैं और अगर आप फील करते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आपका कॉन्शियस शिफ्ट हो रहा है। और ये चीज़ें डिस्कस करने का सिर्फ यही मतलब है मेरा कि जब मैं इस प्रोसेस से जा रही थी और कुछ हद तक अभी भी हूँ, तो मैं हमेशा, मेरे को एक अर्ज रहती है कि मैं ये मैं किसी से डिस्कस करूँ, मैं किससे बात करूँ इस बारे में। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि ताकि आपको वो चीज़ समझ आए कि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, इसका क्या मतलब है। तो आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने फील किया अपनी लाइफ में, और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।